नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। और अभी हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 के 10वें नंबर श्लोक से करेंगे। समस्त अवतारों के उत्स कृष्ण। तो हमने 9 नंबर तक देखा था कि भगवान अलग अलग प्रकार के अवतार ले रहे हैं। तो हम 10वें से तो शुरू करेंगे ही, पर 9वें के पहले तक जो थोड़ा परपोर्ट में इम्पोर्टेंट है प्रभुपाद के, उसको देख लेंगे, ठीक है ना। तो हमने देखा था 5वें परपोर्ट में यानी तात्पर्य में कि कैसे गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव प्रकट होते हैं। अब शिव तत्व के बारे में प्रभुपाद बताते हैं कि शिव जी कोई सामान्य जीव नहीं है। शिव जी भगवान के पूर्णांश हैं, लेकिन प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहते हैं शिव जी। अर्थात प्रकृति माता के साथ सीधा संपर्क होता है शिव जी का, इसीलिए उन्हें विष्णु जैसा नहीं माना जाता है, विष्णु वाला दर्जा नहीं दिया जाता है, स्थान नहीं दिया जाता। ये परपोर्ट में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं परपोर्ट के 4थे पैराग्राफ में। तो भगवान कह रहे हैं कि शिव जी शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि शिव जी भगवान विष्णु के ही बराबर हैं, परंतु विष्णु भगवान प्रकृति के संपर्क में नहीं रहते हैं। शिव जी प्रकृति के संपर्क में सीधा रहते हैं, इसीलिए शिव जी को भगवान विष्णु के बराबर नहीं माना जाता है। हालांकि शिव जी भगवान विष्णु के ही पूर्णांश हैं, कृष्ण भगवान के पूर्णांश या विष्णु भगवान के पूर्णांश हैं। तो उनको एक उदाहरण से समझाते हैं जो ब्रह्म संहिता में दिया गया है कि जैसे दूध है और दूध में हम थोड़ा सा जमावन मिला देते हैं तो वो दही बन जाता है। अब दही दूध ही है, कोई अंतर नहीं है, वही दूध से दही बना, परंतु फिर भी अब दही को हम दूध की तरह प्रयोग में नहीं ला सकते। तो यही है अंतर। जैसे विष्णु भगवान दूध है तो शिव जी दही है। ये हो गया परपोर्ट में से। इसके बाद परपोर्ट में बहुत बड़ा सा वर्णन है समय का, कि कैसे कितनी आयु होती है ब्रह्मा जी की, वो अच्छे से बड़ा विस्तार पूर्वक बताया गया है। और मनुओं के बारे में बताया गया है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में हमारे 100 वर्ष के रूप में 100 वर्ष, हमारे सूरज जो हमारा सूरज के समय से जो हमारा साल होता है, 365 दिन का जो साल होता है, उसके अनुसार अगर ब्रह्मा जी का हम समय देखेंगे, एक दिन ब्रह्मा जी का कितना हो जाएगा, 43 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1000, इतना वर्ष ब्रह्मा जी का एक दिन हो जाएगा, ठीक है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु राज्य करते हैं, 14 मनुओं का शासन होता है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी के एक महीने में 420 मनु हो जाएंगे, 14 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 420 मनु ब्रह्मा जी के एक महीने में शासन करेंगे। जैसे अभी देखिए,
अभी वैवस्वत मनु शासन कर रहे हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर वैवस्वत मनु शासन कर रहे हैं, जो विवासवान देव के पुत्र हैं। सूर्य देवता जो है ना विवासवान, अभी हमारे जो सूर्य देवता हैं उनका एक नाम है विवासवान, तो विवासवान के पुत्र हुए इसलिए उनको कहा जाता है वैवस्वत। उनका नाम है श्राद्धदेव और वही है मनु अभी। तो मनु का शासन चलता है। तो मनु का शासन चलता है कितने समय तक? कि ब्रह्मा जी का 1000, ब्रह्मा जी का जो अभी एक दिन दिया उसके हिसाब से आपने देख लिया कि एक दिन में कितना साल होता है। अब इसमें 14 मनु को डिवाइड करिएगा तो 14 मनु का शासन काल होगा, मतलब एक मनु इतना दिन, एक मनु इतना दिन, ऐसे 14 मनु शासन करेंगे। तो एक मनु का करीब करीब 72 चतुर्युग का समय होता है, तब तक वो मनु शासन करते हैं। जैसे यहाँ राजा होते हैं वैसे पूरे ब्रह्मांड में मनु का शासन होता है। हाँ, तो अब एक महीने में कितने मनु हो जाएंगे? 420 मनु शासन करेंगे। ब्रह्मा जी के एक महीने में 420 मनुओं का शासन काल हो जाएगा। और एक वर्ष में कितना हो जाएगा? 5040 मनु। एक वर्ष में 5040 मनु। और इस प्रकार ब्रह्मा जी की उम्र है 100 वर्ष। 100 वर्ष ब्रह्मा जी जीते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी 100 वर्ष के बराबर लोग जीते हैं, पर ब्रह्मा जी का 100 वर्ष बहुत बड़ा हो गया। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है। ये जो डेटा है इसको पढ़ पाना भी मुश्किल है थोड़ा इतना। तो ब्रह्मा जी के एक जीवन में कितने मनु होते हैं? तो मुझे देखना पड़ेगा इसको करके कि 5,04,000 मनु पूरे जीवन में। ब्रह्मा जी के पूरे जीवन में 5,04,000 मनु अपना शासन चलाते हैं। यानी ब्रह्मा जी ने जो ये ब्रह्मांड बनाया है, मतलब ब्रह्मांड के बनाया नहीं है, ब्रह्मांड मतलब इस ब्रह्मांड के अंदर जो सृष्टि कर रहे हैं ब्रह्मा जी और उसको चला रहे हैं, तो उस सृष्टि को चलाने के लिए मनु अपने समझिए गद्दी पर बैठते हैं, मनु चलाते हैं। ब्रह्मा जी तो सिर्फ सृष्टि करते हैं, चलाने वाले कौन है? मनु। आप सोचिएगा है कैसे चलाते हैं मनु। अब देखिए यहाँ पर हमारे देश में एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि हैं, वो क्या कर रहे हैं? इंडिया को चला रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अमेरिका का एक प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, वो जो अमेरिका को चला रहे हैं। ऐसे अलग अलग देशों को अलग अलग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मिलके चला रहे हैं। तो ये सारे जो देश हैं ये कहाँ पर हैं? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर जितने देश हैं वो सबको चलाने के लिए अलग अलग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं, और फिर बहुत सारे मंत्रीगण हैं, बहुत सारी पुलिस है, बहुत सारे लोग होते हैं जो व्यवस्था करते हैं और चलाते हैं। इसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो 14 भुवन है अंदर में, उसको चलाने के लिए मनु होते हैं। हाँ, अभी समझ में आया? मनु चलाते हैं पूरे 14 भुवन के अंदर, जो कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका शासन मनु महाराज करते हैं। तो ये मनु ब्रह्मा जी के पूरे जीवन में कितने मनु बदलेंगे आप सोच सकते हैं। एक मनु 72 चतुर्युग तक शासन करेंगे, फिर मनु बदल जाएंगे। जैसे यहाँ कैसे होता है, 5 साल के बाद प्रेसिडेंट बदल जाएगा, वैसे वहाँ पे 72 चतुर्युग के बाद मनु बदल जाते हैं। इसीलिए कुल मिलाकर 5,04,000 मनु होंगे जो ब्रह्मा जी के पूरे जीवन में शासन चलाएंगे। इसलिए मैंने आपको ये डेटा बता दिया। और ब्रह्मांड कितने हैं? वो तो अनंत हैं, मैंने कल बताया था आपको। तो यहाँ मनुओं के नाम हैं, वो मैं नहीं पढ़ूंगी। वो मनुओं के नाम हैं और युगों के भी नाम हैं। वो युगों के नाम आपको पता है, तो वो हम छोड़ के जा रहे हैं आगे। अवतारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम नया श्लोक लेना शुरू करेंगे। तो नया श्लोक हमारा होगा 10वां नंबर से। कल तक हमने 4 अवतारों के बारे में देख लिया था। सबसे पहले
ब्रह्मा जी से जो पहला अवतार इस दुनिया में आते हैं, प्रकट होते हैं, वो है कुमार, 4 कुमार। उसके बाद दूसरा अवतार जो होते हैं वो शुकर अवतार, भगवान का शुकर अवतार। तीसरा जो अवतार होते हैं वो नारद मुनि। और चौथा अवतार होते हैं धर्म, है ना, राजा धर्म। और धर्म नहीं, राजा धर्म के 2 पुत्र नर और नारायण। तो वो हो गया हमारा 4 अवतार। 5वां अवतार अभी हम पढ़ेंगे। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल विलुप्तम प्रोवाच आसुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। पंचमः यानी 5वां, कपिलः कपिल, नाम नामक, सिद्धेशः सिद्धों में श्रेष्ठ, काल समय, विलुप्तम नष्ट, प्रोवाच कहा, आसुरये आसुरी नामक ब्रह्मांड से, सांख्यम सांख्य शास्त्र, तत्वज्ञान, तत्वग्राम सृष्टिकारी तत्वों का समूह, विनिर्णयम भाष्य। भगवान कपिल नामक 5वां अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि काल क्रम से यह ज्ञान नष्ट हो चुका था। कपिल मुनि का नाम आपने सुना है। 3 स्कंद में देवहूति माता आते हैं ना, देवहूति माता और करदम मुनि, उनके पुत्र होते हैं कपिल मुनि, वही कपिल मुनि। तो ये भगवान कपिल नामक 5वां अवतार है। जो अब यहाँ पे ये बात लग रहा है मुझे भी कि कपिल मुनि यहाँ ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ऐसा बताया जा रहा है ना? नहीं बताया जा रहा है, केवल बताया जा रहा है कि कपिल मुनि का अवतार है। सही बात है। तो कपिल मुनि भगवान कपिल 5वां अवतार हैं, ठीक है। जैसे यहाँ भी धर्म के बच्चे होते हैं जो नर और नारायण होते हैं, वैसे यहाँ पर भी कपिल मुनि जो अवतार हैं ये तो देवहूति माता और करदम मुनि के ही पुत्र हैं। और इन्होंने क्या दिया? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन एक बहुत फेमस दर्शन है। ये दर्शन किसको कहते हैं? दर्शन का मतलब होता है इस दुनिया के बारे में जो बात करते हैं, कैसी ये दुनिया किन चीज़ों से मिलके बनी है, जन्म मृत्यु, आत्मा परमात्मा, ये सब चीज़ के बारे में जो चर्चा करते हैं उसको कहते हैं दर्शन। तो इन्होंने बता रहे हैं यहाँ पे कि जब ये पैदा हुए यानी अवतरित हुए, उस समय सब ज्ञान विलुप्त हो गया था, ज्ञान नष्ट हो गया था, तत्व ज्ञान नहीं था। तब तत्व ज्ञान दिया कपिल मुनि ने और ब्राह्मणों को दिया। उस समय ब्राह्मण जो थे ना वो आसुरी हो गए थे। जन्म से ब्राह्मण थे पर ब्राह्मण वाला कोई कार्य था नहीं उनका। तो जन्म से ब्राह्मण होने से कुछ नहीं होता है, उनका कार्य गुण सब होना चाहिए ब्राह्मण वाला। तो इसीलिए नहीं था, गुण नहीं था ब्राह्मणों में, इसलिए उनको आसुरी बताया जा रहा है, आसुरी। तो उन आसुरी ब्राह्मणों को यहाँ भी देखिए शब्द है ना, आसुरये, प्रोवाचा आसुरये। ऐसे असुर का मतलब क्या होता है कि अरे वो तो राक्षस होगा, असुर। पर नहीं, कोई भी व्यक्ति जो भगवान से विमुख हो जाता है वो असुर है। सुर यानी जो भगवान को मानते हैं उनको सुर कहते हैं, और जो भगवान को नहीं मानते हैं उनको असुर कहते हैं। तो ब्राह्मण भी असुर हो सकता है। देख लीजिए यहाँ बताया गया आसुरी ब्राह्मण।
तो आसुरी ब्राह्मण जो थे उनको ये ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान? सांख्य तत्व का ज्ञान, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, सांख्य शास्त्र। अब सांख्य शास्त्र क्या है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना समझना, ये कौन सा शब्द आ गया। तो ये जो सृष्टि है इसमें टोटल देखिए, हमें जो चीज दिखाई दे रही है, जो भी चीज दिखाई दे रही है हमें, इन सब को कुल मिला करके 24 तत्वों में बांटा जा सकता है। 24 तत्व, ठीक है। जैसे आप एक बुक ले लीजिए, इसमें क्या है, पेज है, ये है, कलर है, तो कुल मिला के इसमें 2-3 चीजें हैं। जैसे मिट्टी तत्व, हवा तत्व, ठीक है, दिख रहा है जो हवा और मिट्टी। कैसे? क्योंकि इसमें हवा तो सब जगह है घुसा हुआ, और इसको अगर आप जलाइएगा तो ज़्यादा इसमें मिट्टी ही मिलेगा, राख बन जाएगा। पानी इसमें बहुत कम के बराबर है, पानी नहीं है, तो अग्नि है थोड़ी। तो इस तरह से 3-4 तत्व यहाँ हो गया। इसी तरह दुनिया की किसी भी चीज़ को अगर आप पकड़ेंगे, लेंगे, तो उसके अंदर कुल मिला के 24 तत्वों में से कुछ तत्व पाए जाएंगे। इसीलिए पूरी सृष्टि में, पूरी सृष्टि, पहाड़ हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, पेड़ हो, पौधे हो, घर हो, द्वार हो, पानी हो, कोई भी, हर पदार्थ को इसी में से किसी कैटेगरी में आना होगा, 24 कैटेगरी में से। तो 24 जो तत्व है, ये सृष्टिकारी तत्व कुल मिला के 24 है, और इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है सांख्य दर्शन में, ठीक है। तो ये है सांख्य दर्शन। और अगले श्लोक में देखिए, षष्ठम अत्रे अपत्यत्वम वृतः प्राप्त अनसूयया आन्विशिकीम अलर्काय प्रहलाद आदिभ्य ऊचिवान। षष्ठम यानी छठवां, अत्रे अत्रि का, अपत्यत्वम पुत्रत्व, वृतः मांगने पर, प्राप्त किया गया, अनसूयया अनसूया से, आन्विशिकाम अध्यात्म विषय पर, अलर्काय अलर्क को, प्रहलाद आदिभ्य प्रहलाद तथा अन्यों को, ऊचिवान बताया। छठे पुरुष अवतार हुए अत्रि मुनि के पुत्र यानी दत्तात्रेय जी। वे अनुसूया द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों को अध्यात्म विषय का उपदेश दिया। तो दत्तात्रेय के बारे में महाराष्ट्र में सबको पता है। तो दत्तात्रेय भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं, और ये हुए अत्रि मुनि और अनसुया के पुत्र। तो ये जो परीक्षा लिया था ना एक बार, अनसुया माता, नारद मुनि, बहुत अच्छी सुंदर कथा है ना। नारद मुनि गए थे और लक्ष्मी जी, पार्वती माता, सरस्वती माता, तीनों को बता दिया कि एक सबसे अच्छी सती नारी जो है, सती सावित्री बोलते नहीं है, सती नहीं, पतिव्रता नारी है, वो तो आप लोगों से ज़्यादा पतिव्रता है। वो कौन है? अनसुया। तीनों को क्रोध आ गया। तीनों ने अपने अपने पतियों को, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों को भेजा, जाइए कौन सी ऐसी स्त्री है जो हमसे ज़्यादा पतिव्रता है, टेस्ट करिए। वो तीनों आए टेस्ट करने के लिए। मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि कथा सबको पता है। तीनों टेस्ट करने आए और अनुसुईया माता से भिक्षा मांगे, बोली कि आइए प्रसाद ग्रहण करिए, बैठिए। उन्होंने शर्त रखी, हम तब प्रसाद ग्रहण करेंगे जब आप निर्वस्त्र होकर के हमको प्रसाद दीजिएगा।
वो बहुत लंबी कथा है, क्या 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 क्या। तो फिर अनसुईया माता तो पतिव्रता स्त्री थी, उन्होंने तो ना नहीं बोला, उन्होंने बोला ठीक है। और उसके बाद अपने पति के बारे में सोची, ध्यान की, सब कुछ हुआ, शक्ति थी ही, उन्होंने तीनों को बच्चा बना दिया, तीनों पालने में झूलने लग गए। उसके बाद और प्रसाद वगैरह जो खिलाना था वो सब हो गई लीला समाप्त। उसके बाद वहाँ तीनों जो महादेवियाँ थीं, लक्ष्मी, सरस्वती और अम, क्या कहते हैं, दुर्गा माता, शिव जी की पार्वती माता, वो तीनों परेशान कि अब हमारे पति गए थे टेस्ट करने, अभी तक लौट के नहीं आए। तो उनको पता चला, नारद मुनि जाके बता दिए कि आपके पति की हालत क्या है, वो देख लीजिए जाकर के। तो तीनों गई देखने अनसुईया के यहाँ, तो देखिए तीनों, तीन बच्चे झूल रहे हैं पालना में। तो बोली अनसुईया माता, अपने अपने पति को पहचान लो, किसका कौन पति है। ऐसी लीला हो गई थी। फिर बाद में तीनों अपने अपने रूप में आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर अनसुईया माता को उन्होंने आशीर्वाद दिया, बोला वरदान मांगिए। तब अनसुईया माता ने वरदान में मांगा कि आप तीनों मेरे पुत्र बन जाइए। तो तीनों को मिला करके एक बन गए, दत्तात्रेय जी। ठीक है, तो दत्तात्रेय जी हो गए अत्रि मुनि और अनसुईया के पुत्र। तो ये हैं दत्तात्रेय जी का अवतार, जो छठा नंबर अवतार था। यहाँ पे तो बहुत पूजा होती है, दत्तात्रेय भगवान की पूजा काफी होती है। ततः सप्तम आकुत्याम रुचेः यज्ञः अभ्यजायत, सह याम आद्यः सुरगणैः अपात स्वयंभुव अंतरम। ततः तत्पश्चात सप्तमे सातवां आकुत्याम, आकुति के गर्भ से, रुचे प्रजापति रुचि के द्वारा, यज्ञ, यज्ञ रूप में भगवान का अवतार, अभ्यजायत अवतार लिया, सह वह, याम आद्य यम इत्यादि से, सुरगणैः देवताओं के द्वारा, अपात शासित, स्वयंभुव अंतरम स्वयंभुव मनु का काल परिवर्तन। तो सातवें अवतार हुए जो भगवान, वो हुए प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ के रूप में। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। सातवें अवतार हो गए यज्ञ, उनका नाम क्या हो गया, यज्ञ। और वो थे प्रजापति रुचि और आकुति, उनकी पत्नी का नाम हुआ आकुति। तो प्रजापति उसको कहते हैं जो बहुत प्रजा को उत्पन्न करता है। और प्रजापति मनु भी होते हैं और भी प्रजापति होते हैं। तो ये थे स्वयंभू मनु के बाद आए, यानी कि ये मनु है, ठीक है ना। स्वयंभू मनु के शासन काल के बदलने पर शासन संभाला, तो ऐसा लग रहा है कि ये रुचि जो है ये मनु ही है। स्वयंभू मनु के काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव न था जो इंद्रलोक के राजा, ओ इंद्र, इंद्र इंद्र बने, वो इंद्र, मनु नहीं है वो इंद्र है। स्वयंभू मनु के काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव न था जो इंद्रलोक का राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके। तो साक्षात भगवान इंद्र बन गए। इंद्र जो है ना, वो भी एक गद्दी है। इंद्र का जो, आपको पता है, इंद्र राजा है और देवताओं
के राज्य में वो शासन करते हैं, अर्थात देवताओं के राजा हैं इंद्र। तो इंद्र का जो है ना पद वो बदलता रहता है, एक व्यक्ति इंद्र नहीं रहता। इंद्र एक पोस्ट है, वहाँ कोई भी बैठ सकता है। जो देवता बन के जाएगा उसमें यदि योग्यता है तो वो इंद्र बन जाएगा। तो ये इंद्र बने कौन? यज्ञ। और यज्ञ भगवान के अवतार थे। तो जब कोई जीव इंद्र के लायक नहीं होता है, इंद्र के पद पे बैठने लायक, तो भगवान बन जाते हैं। इंद्र का पद भगवान संभाल लेते हैं। तो यहाँ पर वही हुआ, भगवान स्वयं रुचि और आकुति के घर पैदा हुए और इंद्र का शासन उन्होंने संभाला। यही तो यहाँ लिखा है। भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद पुण्य जीवों को दिया जाता है, और पुण्यात्मा के अभाव में भगवान स्वयं ब्रह्मा बन सकते हैं, प्रजापति बन सकते हैं, इंद्र बन सकते हैं, कोई भी पद भगवान स्वयं ले लेते हैं। तो यहाँ पे भगवान थे। यज्ञ एक भगवान का रूप है और जो इंद्र का शासन संभाले, और ये 7वां अवतार है। अष्टमे मेरु दिव्याम तु नाभेर जात उरुक्रम दर्शयन वर्त्म धीराणाम सर्व आश्रम नमस्कृतम। अष्टमे 8वां अवतार मेरु दिव्याम तु, मेरु देवी के गर्भ से, नाभे राजा नाभि की, जातः जन्म लिया, उरुक्रमः सर्वथा शक्तिमान भगवान, दर्शयन दिखाया, वर्तम रास्ता, धीरा नाम सिद्ध लोगों का, सर्व सभी आश्रम जीवन के चारों आश्रमों द्वारा नमस्कृतम समादरित वंदनीय। 8वां अवतार हो गए राजा ऋषभ के पुत्र रूप में, जो राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देव के पुत्र थे। ऋषभ देव 8वां अवतार हुए। इस अवतार में भगवान ने सिद्धि का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन इंद्रिय संयमी तथा समस्त आश्रमों के वंदनीय लोग करते हैं। ये जो जैन समुदाय है ना, ये लोग ऋषभ देव के ही फॉलोअर्स। पर ऋषभ देव ने जो शिक्षा दी थी, जो श्रीमद् भागवतम में है, उससे थोड़ा इनका अलग हो चुका है समय बीतने के कारण शायद। तो ऋषभ देव तपस्या तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, ऋषभ देव के 100 पुत्र थे ना, तो उन्होंने तपस्या के ऊपर बल दिया था कि मनुष्य को तो तपस्या करना चाहिए। भरत महाराज उन्हीं के पुत्र थे, ऋषभ देव के। तो ऋषभ देव भगवान के अवतार हैं, ठीक है, 8वें नंबर अवतार है। और इनके माता पिता का नाम क्या हुआ? नाभि पिता का, माता का मेरु देवी। और सिद्धि का मार्ग इन्होंने दिखलाया, इंद्रिय संयम। इसीलिए जैन धर्म में आप देखिएगा इंद्रिय कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, इंद्रियों के ऊपर संयम करना। जैन धर्म जो है वो ऋषभ देव को ही फॉलो कर रहे हैं, परंतु वो जो हमारा है, मतलब भागवतम इत्यादि नहीं पढ़ते हैं। पता नहीं कैसे हुआ है उनका, ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऋषभ देव को ही वो फॉलो करते हैं। ऋषिभिः याचितः भेजे नवम पार्थिवम वपुः दुग्ध इमाम औषधि विप्रा तेन अयम सह उषत्तम। ऋषि भी मुनियों द्वारा याचितः मांगे जाने पर भेजे स्वीकार किया नवमम नवा पार्थिवम पृथ्वी का शासक वपुः शरीर दुग्ध दूहते हुए इमाम ये सब औषधि पृथ्वी की उपजें विप्राह हे ब्राह्मण तेन के द्वारा अयम यह सह वह उषत्तमः अत्यंत आकर्षक
तो हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिसने विविध उपजें प्राप्त करने के लिए भूमि को जोता बोया। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर और आकर्षक बन गई। तो पृथु महाराज, पृथु महाराज के सब शासन का, सबका जो भी उन्होंने किया उसका वर्णन भागवतम में है, आएगा बाद में। तो पृथु महाराज हुए 9वें अवतार, और उन्होंने क्या किया, वो कैसे अवतरित हुए? मुनियों के प्रार्थना किए जाने पर। बहुत अच्छी कथा है, मुझे लगता है 5वें स्कंध में है शायद, जो भी हो, याद नहीं है स्कंध का नंबर। तो पृथु महाराज जब अवतरित हुए थे तो उन्होंने विविध उपजें, बहुत सुंदर वर्णन है, अलग प्रकार का है वहाँ। प्रहलाद को गाय और बछड़ा ऐसा वर्णन है, उपमा दी गई है, और दूह रहे हैं अलग अलग प्रकार से, और अलग अलग चीज़ों को प्राप्त किया है, क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो वेण थे। वेण मतलब असुर थे, वो असुर, उनका स्वभाव असुर वाला था, तो पूरा अपने शासन काल में तबाही मचा के रखा था। तब भगवान पृथु महाराज वेण के शरीर से उत्पन्न हुए थे, पृथु महाराज, और उन्होंने फिर आगे शासन बहुत अच्छे से संभाला था। तो आज हम यहीं तक करेंगे। आज है 18। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय और श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।